इंस्पेक्टर साहब, आप मेरा काम भी मन लगा के कर दीजिए ना प्लीज। अरे बच्ची, तू सीधा मुद्दे पे आना। ऐसे आके मन लगा के कुछ करने के लिए क्या करें वो सब उनको पता है। मैं कितने हफ्तों से पीछे पड़ी हूँ ना साहब। रहमान, हाँ? खुद के ही भाई को घर से निकालने का एक कंप्लेंट है। एक ही माँ की कोख से जन्म लिया और आपस में झगड़ना सही है क्या? एक ही माँ के कोख से आया ऐसे नहीं है उसकी हरकत। तुम्हारी हरकतें सही नहीं है, यही उनकी कंप्लेंट साहब है। आपको मैं बोल रही हूँ, भरोसा करो, मेरे लिए वो करके दे दो, आपको पुण्य मिलेगा। पुण्य के अलावा और क्या मिलेगा? वो क्या पूछ रहे हैं, समझ में आया? पुण्य के अलावा और क्या क्या मिलेगा? क्या दे सकती हो तुम? ओह, हम गरीब लोग हैं साहब। हाँ, तुम 500 रुपए लेके आओ, मैं सब क्या? सही करता हूँ। अगर ऐसा चाहती हो तो मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं। ऐसे सर नहीं बोलेंगे। और अच्छे से सोच के बोलो। साहब, आप अपना मन खोल के बताओगे तो मैं अपना मन खोल के बता पाऊंगी ना। क्या काम करके जीते हो तुम लोग? 5-6 गाय हैं साहब, उनका दूध बेच के जीते हैं। दूध नहीं, गोबर लेके आना यहाँ। गोबर? यहाँ पर अगर थोड़ा सा हम गोबर डालेंगे ना तो यहाँ पर घास बहुत मस्त होगी। तो फिर गोबर कितना भी तो ले लेकर आओ। आऊंगी। रहमान, मांग के लेने वाली हर चीज रिश्वत होती है, ऐसा माँ कहती है। और देखा जाए तो गोबर भी रिश्वत है। अभी मुझे एक बात पता चली है, जो चाहिए वो सही समय पर, सही वक्त पर, सही तरीके से मांगोगे तो मांगोगे तो गोबर भी मिलेगा। रहमान, सर, इस हफ्ते का मैगजीन चाहिए क्या? हाँ चाहिए, इसलिए तो इतनी देर रुकी थी। दो ना, वो जॉनसन का नॉवल पढ़ के तुरंत देती हूँ। प्लीज दो ना, प्लीज दो ना, प्लीज मैं पढ़ के दे दूंगी। सुनो, हम्म, क्या हुआ है तुम्हें? मुझे नहीं पता। मुझे तुमसे मिलने में और बात करने में कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन उस दिन तुमने आई लव यू बोला ना, उसके बाद मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। खाना खाने बैठूं तो प्लेट में तुम, हाथ धोने जाऊं तो पानी में तुम। सुनो, हम्म, एक ही चीज है जो जिंदगी में किसी से नहीं मिली, प्यार। मेरे पास प्यार बहुत है, लेकिन मन की शांति वो तो है ही नहीं। क्यों मन की शांति नहीं है? हाँ, इतनी उम्र हो गई है, अभी एक छोटा सा बिजनेस चालू करना है और उसके पहले कुछ जमीन खरीदनी है, एक छोटी बिल्डिंग बनानी है, तभी तो मैं तुम्हें लेकर जा पाऊंगा। लेकिन उस सब के लिए मुझे जल्द ही कुछ पैसे चाहिए होंगे। उस बारे में सोच के परेशान ना हो, जितनी जरूरत है मैं दे देती हूँ। थैंक यू। हम एक मूवी देखने चले? सुनो, तुम्हें और कुछ नहीं कहना है मुझे? है ना, अगर जल्दी नहीं गए तो शो हाउसफुल हो जाएगा। अरे तुम सब मत उठाओ, वो पैकेट मुझे दे दो। रहने दो जी, मैं उठा लेता हूँ। आपको क्या इतना मुझ पे प्यार आ रहा है? वो परेश भाई को जब भी मौका मिलता है मुझे परेशान करते रहता है। तो वो चिराग, वो भाई तो फिर भी ठीक है, अय्यर भाई कैसे है? वो आदमी अच्छा है, लेकिन मुझसे बहुत डरता है, हमेशा मेरा हाथ देखते रहता है। वो तो घर के लिए कुछ खरीदता भी नहीं है, अपने यहाँ आता है और सब कुछ फ्री में ले जाता है। जो भी हो, तो किसी से नफरत मत कर। वो सब तेरे बारे में अच्छा बोले वैसा ही मैं चाहता हूँ। आप घर जाके वापस कब आओगे? 2 दिन के अंदर। घर पे कौन कौन है? 2 बच्चे हैं। ओह, आपकी शादी हो गई है? शादी नहीं किया है, लेकिन 2 बच्चे हैं। कैसे ना, मेरे माँ बाप। इस सब की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये भी फेंको, इसकी भी कोई जरूरत नहीं। हाँ, ये भी। और चिल्लाओ, ये सब जो हो रहा है वो तुम्हारी वजह से हो रहा है, ध्यान में रखो। मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अच्छा, तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है, इसकी वजह तुम हो। अच्छा, हाँ, अच्छा, मैं हाँ, चुड़ैल मैं कहेगी। और फेंकूंगी। हटो हटो यहाँ से, निकलो यहाँ से। ऊपर क्या कर रहे हो? उतरो, चलो निकलो, चलो। आज आप लोगों की महाभारत इतनी जल्दी चालू हो गई? मेरी माँ, मेरे पापा, क्यों मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हो सबके सामने?
1950 में क्या हुआ ये बोल रहे हो? 1950 में नहीं बैठे, 1952 में नील कोयल रिलीज हुआ था। ये तुम्हारी माँ सिनेमा देखने के लिए रेडी हुई थी। मेरी बीमार माँ ने जाने के लिए मना किया था। तब तू बहुत छोटा था और आंखों में आंसू लिए तेरी ये माँ इस बात के लिए मुझे सुबह से डांट रही है और मेरे ऊपर कब से भड़क रही है। मैं क्या करूँगा बेटा, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। माँ, मेरे पैदा होने के पहले की बातें मेरे पैदा होने से पहले ही खत्म कर देनी चाहिए थी। कैसे करूं? उस समय ये शेर बनते थे ना, आज के समय में चूहा बने बैठे हैं। जो भी हो, मैंने इतना इंतजार किया था कि ये आकर मुझे सिनेमा लेकर जाएंगे, लेकिन वो बुढ़िया ने सब खराब कर दिया। चुप रहो तुम। तो मैं भी मारूंगी। हाँ हाँ। तुम मैं भी क्यों चुप रहूं? मैं भी मारता हूँ। हे भगवान, तुम मत मारो नहीं बेटा, बेटा, तुम मत मारो, नहीं, तुम्हें ऐसा- चोट लग ऐसा जाएगी बेटा। नाम वंदना, उम्र 19 साल, कार्तिक नक्षत्र। लड़की बहुत सुंदर है, ये देख। हाँ। अगली, कोमल, तुला राशि, 5 फीट 3 इंच हाइट। मेरे प्यारे पापा, मुझे शादी नहीं करनी है। जल्दी मैं नहीं, तेरी माँ कर रही है। कल रात उसने सपना देखा कि तू किसी लड़की के साथ घूम फिर रहा है। हाँ बेटा, मुझे ऐसा सपना आया था। माँ, आपको सपना देखने के लिए बहुत टाइम है। यहाँ इंसान को नहाने के लिए टाइम नहीं है और आपको शादी करवानी है। तू पहले उससे वादा कर। हर बार मुझे परेशान करती है। क्या बोल के? तू जब भी शादी के लिए तैयार होगा तो तुम्हारे लिए लड़की हम ढूंढ कर लाएंगे। आखिर तुझे क्या तकलीफ है? ये क्या है मानने में तकलीफ? देखो, अगर बात नहीं मानी तो मैं मर जाऊंगी। मैं भी मर जाऊंगा। सुनो, मैं बहुत बड़ी देवी बोल रही हूँ। अगर तुमने हमारी पसंद की लड़की से शादी नहीं की तो बेटे तू परेशान हो जाएगा। हाँ हाँ, तू परेशान हो जाएगा। अरे, ये कपड़ा कहाँ से लेकर आए हो तुम? जो भी कहो, मस्त लग रहे हो। बहुत महान थे मेरे ग्रैंडफादर। ये पगड़ी उन्हीं की है। इसे मैंने संभाल कर रखा है। रुको रुको रुको, मोहन दादा के कपड़े पहनने के बाद हंसना नहीं आता क्या? कैमरे के सामने हंसने के लिए थोड़ी तकलीफ है। ठीक है। हम लोग भाड़ा तुमको देने वाले हैं, इस बात को ध्यान से सोचो। तुमने दे दिया है, ऐसा सोचो। यही सही है, ले लो। हाँ, अब हम निकालते हैं। ओमन कुट्टा कहाँ चला गया? ओमन कुट्टा। हाँ, आया आया। हाँ, आजा आजा। हाँ। ए, तू यहाँ पर क्यों आया? चल निकल निकल। रुको, आज ये फर्क नहीं होना चाहिए क्योंकि आज अय्यर का बर्थडे है। जिंदगी में एक पैसा भी ना खर्च करने वाले अय्यर ने हमारे साथ इसको भी नया ड्रेस दिया है। आज इसको भी खड़े रहने दो हमारे साथ। यहाँ आओ रामा। हटा बे। ले लो। थैंक यू। 2 दिन में प्रिंट देता हूँ। अय्यर, अपना प्लान क्या अपना है? सेलिब्रेशन कहाँ शुरू होगा? हम सब अब सीधे केले के खेत में जाएंगे। हाँ। दोपहर तक वहाँ रहेंगे। वहाँ से निकलते ही रात 10 बजे तक प्रोग्राम फिक्स कर दूंगा। तब तक तुम लोग हाँ। मेरे साथ ही रहना। सब यस। कुछ ले लिया है ना? नहीं तो पैसे नहीं होंगे। रामा, हमें रात को वापस आने में 10 बज जाएंगे। तू खाना खा लेना और दरवाजा लगा के सो जाना। ये ले, ये रख। खर्चा मत करना, जब बहुत जरूरत लगे तभी इसे खर्च करना। आजा। हाँ, आया। ओमकार, ओमकार, प्लीज बोलना। अरे यार, तू इतना कुछ मुझे बताता है, मैंने किसी को बताया क्या आज तक? ये वैसे नहीं है। ओमकार, तू मुझे बता रहा है? किसी को बोलेगा नहीं ना, वादा कर। किसी को नहीं बताऊंगा, वादा करता हूँ। अय्यर का जन्मदिन मनाने वो लड़की को घर छोड़कर हम केले के खेत में गए। रात को 10 बजे के बाद वापस घर आएंगे, यही प्लान था। वहाँ एंजॉय कर रहे थे, तभी मुझे अपने एमडी का ऑपरेशन अचानक से याद आ गया। उनको एंजॉय करने बोला और मैं ठीक 5 बजे घर वापस आ गया। रमा, ao lembrar de um amor que dia não soube cuidar. A recordação vai estar com ele aonde for.
रामा जल्दी चलो। आया। chorando estará ao lembrar de um amor. आपने तो बोला था रात के 10 बजे आएंगे। हाँ? आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? हाँ? पीने के लिए थोड़ा पानी मिलेगा? तो आगे क्या हुआ वो भी बताना। कल अय्यर और सबके वापस आने से पहले हाँ। मैंने जो कुछ भी देखा वो उसे कैसे बताऊं उसका टेंशन है। हाँ। लेकिन ऐसा कोई कारण तो मिलना चाहिए ना। आखिर मिल गया। ओए सुन, बिजली चली गई। अगर एक दिया जला देता तो अच्छा होता। हाँ। बैठ। हम्म? यहाँ बैठ ना। आपने क्या बोला मुझे आज? बैठिए। आप ऐसे नहीं बोलते मुझसे। अरे बैठ तो सही। मुझे लगता है पागल हो गए हैं आप। क्या 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 बोला? पागल हो गए हैं आज आप। अरे मुझे डर लग रहा है ऐसे बैठने में। परेश भाई आएंगे तो मार डालेंगे मुझे। उनको जाने को बोलना। आपने ही तो बोला था सबको एक जैसे देखने का, सुनने का, प्यार करने का। वो उस दिन मैंने बोला ना, आगे से मैं जो कुछ भी बोलूंगा तुझे सिर्फ वही करना है। हाँ एक और बात सुनो, उन सबको अपने पास मत आने देना। जो चाहिए वो मुझे ही बता देना। मैंने ही आपको यहाँ लाया ना। अरे दूध उबल गया। अरे वाह यार, कितना मस्त और अच्छा नसीब है तेरा। एक लड़की, और वो भी लड़के के भेष में। अच्छा नसीब है। लड़की है मालूम होकर भी लड़का समझ के साथ में रहना पड़ रहा है। जो भी है मैं खुल के पूछने वाला हूँ। जल्दी मत कर गधे, वो चली जाएगी। पूरा मजा और नसीब इस्तेमाल करके छोड़। पूछे बगैर कैसे होगा? तेरे बोलने से पहले अगर वो बोल दे तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। जो भी हो वो दोनों उसके सामने खड़ूस हैं। हाँ। है ना? तू उसके साथ पहले से भी ज्यादा प्यार से रहना। एकदम प्यार से। घर के कामों में तुझे उसका हाथ बटाना होगा और धीरे धीरे तुझे उसके प्यार से करीब जाना होगा। दिखाने का। हाँ हाँ, दिखाने का। और आखिर में वो अपना सब कुछ बिना तुझे कहीं दे देगी। सुनो। आया सर, अभी आता हूँ। हाँ, पॉलिस्टर शर्ट पहन के तू बाथरूम ही धोएगा। तू इसी काम के लायक है और कर ही क्या सकता है। भाई आपको क्या नुकसान है? मैं काम कर रहा हूँ हाँ, ना। तू काम तो कर रहा है। सुबह 1 किलो पोहा जो खाया है उसकी ताकत लगा ना। थोड़ा सही से काम कर, कम से कम मसल तो बढ़े। रामा। राम भाई यहाँ है। बाथरूम धुलाने का सोचा था। घास घास। इधर आ। इज्जत है क्या एक लड़की से? मतलब लड़की? एक लड़की करनी चाहिए वो सब तुम एक लड़के से करवा रहे हो। ये सब भगवा पहनने से नहीं होता। तुम एक मतलब ही हो। अच्छा, उससे काम करवाता हूँ तो तुझे तकलीफ क्यों हो रही है? अरे कुछ भी पहने है तो नौकर ही। मैं भी नौकर ही हूँ। सुबह से शाम तक 1000 लोगों के सामने झुककर खाना खिलाकर सफाई करके हम होटल के वेटर्स जीते हैं। इसके लिए उसकी तकलीफ मुझे समझती है, जो तेरे जैसे को नहीं समझेगी। सुनो। हाँ, थोड़ा तेल मिलेगा, सर में लगाना है। तेल? ये पूरे शरीर पर तेल मतलब बहुत लगेगा। भगवान, देता हूँ। मुझे ऐसे अकेले इंसान को काम करता हुआ देखना पसंद नहीं है। मेरा स्वभाव अच्छा है ना। आपका बहुत अच्छा स्वभाव है। परेश भाई एक दिन देखना बहुत पछताएंगे।
Thank you.